Hello guys, welcome back to my YouTube channels. Hope you are all good. So today we will discuss about 5 moments of hand washing. So everyone know about hand washing. Hand washing is very important because it can also improve the hygienes. Okay, because there are many microbes present in our surrounding areas, that is present in our hands, in our clothes and also we surroundings, जो भी चीज़ होगी उस पर जो प्रेजेंट होते हैं माइक्रोब्स, तो इन सबको हमने रिड्यूस करने के लिए मतलब कि जो काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें होती हैं माइक्रोब्स जो कि हमारे लिए डेंजरस होते हैं, सो उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हैंड वॉशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So in hospitals, as a medical officer, any doctor, any nurse, they have to need to hand washing in according to points. So each point we are discuss in briefly. So first point is that is a before touching a patient. When a nurse come in the hospitals, she will do firstly hand washing, because when she touch the patients, so she have to need to wash the hand firstly. बिकॉज़ जो नर्स होती है वो मतलब कि चलो नर्स नहीं, चलो जो भी मेडिकल ऑफिसर है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बाहर से कैरी करके आते हैं माइक्रोब्स. ओके, कैसे कैसे माइक्रोब्स दैट इज़ आल्सो कोज द एनी इन्फेक्शन, बिकॉज पेशेंट जो है काफ़ी सीरियस होते हैं, वो एकदम सेंसिटिव होते हैं क्योंकि वो ईज़िली जो कैरी आउट कर सकते हैं इन्फेक्शन को. सो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए, बिफोर टचिंग अ पेशेंट हैंड वॉशिंग करनी चाहिए. इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट. And the next point is before a procedure. Yeah, this is right, because when she will do any procedure like canalization is mostly मतलब कि करते करते, सो कैनलाइजेशन करने से पहले हमें हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, बिकॉज तब भी चांसेस हैं बहुत सारे कि कैनलाइजेशन के टाइम हम हैंड वॉशिंग करें. कोई भी प्रोसीजर हो, चाहे कोई भी, चाहे ब्लड सैम्पलिंग या कुछ भी हो, सबसे पहले हमें जो है एनी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग भी हमें हैंड वॉशिंग करनी चाहिए बिफोर. उसके बाद थर्ड पॉइंट इज़ आफ्टर अ प्रोसीजर और बॉडी फ्लूइड एक्सपोज. अब भाई प्रोसीजर तो हो गया एंड देन अब उसके बाद भी हमें हैंड वॉशिंग तो करनी चाहिए, बिकॉज हम टच में आ सकते हैं, ब्लड को पेशेंट को भी टच किया हमने, और अगर हमें ब्लड के कॉन्टैक्ट में आए, कोई फ्लूइड के कॉन्टैक्ट, बिकॉज इट इज़ आल्सो इन्फेक्टेड ना. So we have to need to wash hand washing after procedure. This is very important, because हमें भी अगर हम सेव रहेंगे, हम हेल्दी रहेंगे, देन हम भी पेशेंट को हेल्दी कर सकते हैं. So we have to need. And then next point is after touching a patient. अब हमने प्रोसीजर भी कर लिया, अब हमें क्या करना होगा, पेशेंट को टच किया हमने तो हमें हैंड वॉशिंग जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अपनी लाइफ भी सबसे पहले सेव करनी पड़ेगी. अगर हम खुद को प्यार करेंगे देन हम दूसरों को प्यार देंगे. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर प्रोसीजर जो है स्टराइल तरीके से होना चाहिए, बिकॉज डिसइंफेक्शन इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट. ओके, it is can also reduce the hospital acquired infection. There are many microbes present in anywhere, so we have to need do hand washing in many areas. And then after touching a and patient surrounding, अब हमने पेशेंट के सराउंडिंग टच करें, लाइक दैट उसकी ट्रॉली को, उसकी बेडशीट को, पेशेंट को, ओके, and cardiac tables like that all over. So then we have to also need to wash hand. This is also reduce the cross infections. Okay, because पेशेंट जो है, आधा से ज़्यादा पेशेंट जो है इन्फेक्शन कैरी करते हैं हॉस्पिटल से, बिकॉज अब हमारी जो एसेप्टिक टेक्निक यूज़ ना होने के कारण जो पेशेंट है कैरी करता है इन्फेक्शन. सो सबसे पहले एसेप्टिक टेक्निक में यही आता है कि हमें हैंड वॉशिंग जो प्रॉपरली करनी चाहिए, बिकॉज इसकी वजह से हम काफ़ी इन्फेक्शन जो कैरी करते हैं और पेशेंट भी. सो होप यू ऑल आर डू हैंड वॉशिंग एंड आप सभी को समझ आ गया होगा 5 मोमेंट्स कि हमें हैंड वॉशिंग क्यों ज़रूरी है.
ओके, सो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। एंड प्लीज़ देन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू।